हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं नई सीरीज जिसमें हम सीखने वाले हैं CSS। बिगिनर टू एडवांस लेवल तक CSS सीखेंगे। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से CSS को सीखना स्टार्ट करेंगे। CSS क्या है, CSS को क्यों यूज़ करते हैं, क्या हम विदाउट CSS अपना वेब पेज बना सकते हैं, एक्सेट्रा सारी चीज़ों को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें ये पता होना चाहिए कि CSS क्या है। व्हाट इज CSS? अब नॉर्मली अगर बात करें तो CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये क्या है कास्केडिंग स्टाइल शीट? ये आपके CSS की फुल फॉर्म है। CSS को कास्केडिंग स्टाइल शीट से बनाया गया। जैसे कि आप ये देख रहे हो, फर्स्ट वाला C आपका ये हो गया, सेकंड स्टाइल का S आपका ये हो गया, शीट का S आपका ये हो गया, यानी कि CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS allow you to create great looking web page। अब CSS का काम है क्या? CSS जो है मेरे वेब पेज के अंदर ब्यूटी को ऐड करने का काम करती है। ब्यूटी यानी कि आपने HTML से क्या करा, HTML की हेल्प से हमने एक स्ट्रक्चर तैयार करा, HTML की हेल्प से हमने एक अपना ढांचा तैयार करा, HTML की हेल्प से हमने अपने वेब पेज के अंदर अपने एलिमेंट्स ऐड करे हैं। तो जो आपने एक अपना स्ट्रक्चर तैयार करा है, HTML से जो डिज़ाइन किया गया स्ट्रक्चर है, वो आपकी स्क्रीन पर किस तरह से होगा, किस तरह मतलब उसके अंदर क्या एनिमेशंस आएंगे, उनके फॉन्ट का साइज कैसा आएगा, उनका कलर किस तरीके से आएगा, यानी कि जो आपने एक अपना ढांचा तैयार करा है उस ढांचे को ब्यूटी देने का काम कौन करता है? CSS करता है। CSS describe how HTML elements are to be display on screen। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपने HTML के अंदर अपने एलिमेंट्स ऐड करे हैं, उन एलिमेंट्स को किस तरीके से स्क्रीन पर शो करा जाएगा। चाहे वो आपको कलर्स को लेके हो सकता है, चाहे वो आपके एनिमेशंस को लेके हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। CSS की हेल्प से आपको जो वेब पेज बना है, यानी कि जो भी आपने एक अपना पेज HTML से डिजाइन कर रहा है, वो CSS की हेल्प से एकदम अट्रैक्टिव शो होने वाला है आपका। तो ये हमें CSS से ये पता चल गया कि CSS हमारे लिए वेब पेज के अंदर जो है ब्यूटी को ऐड करने का काम करती है। जो आपने एक अपना स्ट्रक्चर रेडी कर दिया HTML की हेल्प से, आपने कंटेंट, आपने टेक्स्ट, आपने इमेज को एंट्री तो दे दी, अभी आपने क्या काम करा, उसको लाके सिर्फ रख दिया। अब वो कैसे शो होगा, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा सामने, वो काम करेगी CSS। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि CSS सीखना जरूरी है क्या? बिना CSS के काम नहीं हो सकता। क्योंकि नॉर्मली बात करें कि फॉन्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह ये सारी तो आपने HTML में भी सीखी है। जिस किसी ने HTML नहीं देखा वो मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके HTML की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें सारी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहली चीज हम जो बात करेंगे वो रहेगी हमारे लिए कि CSS जो भी आपके टैग है, जैसे कि आपने H1 यूज करा, आपने पैराग्राफ टैग यूज करा, उनको स्टाइलिंग देने का काम करती है। स्टाइलिंग चाहे उनके लिए कलर्स हो सकते हैं, चाहे उनका साइज हो सकता है, सारी चीजें। जो इसके लिए मेन बात है CSS के लिए, वो है आपकी ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब ये रिस्पॉन्सिव क्या होता है? CSS 3 के टर्म से ही ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का। इससे पहले क्या था कि आपकी वेबसाइट सिर्फ आपकी कंटेंट तो HTML से एंट्री हो रही थी, आप इनको कलर्स वगैरह तो दे रहे थे, बट आप रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहे थे। CSS 3 से पहले CSS 3 में आपके पास एक नया टैग आया है, मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी क्या काम करता है? मेरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करता है। कैसे रिस्पॉन्सिव करता है, क्या है ये रिस्पॉन्सिव? मैंने कहा पहले हम क्या काम करते थे, अपनी एक वेबसाइट को बना तो देते थे, हम उसमें कलर्स भी दे देते थे, एनिमेशंस भी देते थे, फॉन्ट साइज भी देते थे, लेकिन उसमें एक चीज सेट नहीं करते थे। वो क्या थी? वो ये थी कि आपकी वेबसाइट 15 इंच की स्क्रीन के लैपटॉप पे तो खुल रही है, मोबाइल में उसका डिजाइन ओके नहीं आ रहा, कहीं कलर लेफ्ट में जा रहा है, कहीं कलर्स के बाहर आपका टेक्स्ट जा रहा है, उसके मार्जिन फिट नहीं हो रहे, एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम सेट नहीं कर रहे थे। सिर्फ हम जिस डिवाइस पर क्रिएट कर रहे थे, यानी कि मैं कहूँ कि जिस डिवाइस पे मैं कोडिंग करता था, मैं सिर्फ उसी डिवाइस के अकॉर्डिंग वेबसाइट को बना पा रहा था। वो मोबाइल में प्रॉपरली खुल रही थी नहीं, लार्ज स्क्रीन में प्रॉपरली खुल रही थी नहीं। तो उसी टैग को काम खत्म करा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, यानी कि CSS 3 के अंदर हमारे पास आ गया मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी से क्या हुआ, हमारी वेबसाइट्स के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस आ गई कि मेरी वेबसाइट मोबाइल में कैसे खुलेगी। अगर मोबाइल में खुलेगी तो इसके फॉन्ट का साइज कितना हो जाएगा, अगर मोबाइल में खुलेगी तो इसके कलर की हाइट विड्थ से कितनी बढ़ जाएंगे, अगर मोबाइल में खुलेगी तो टेक्स्ट कैसे शो होगा,
अगर लार्ज स्क्रीन पे खुलेगी तो टेक्स्ट कैसे शो होगा। तो ये हमारे लिए CSS3 से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का काम स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे लिए वेबसाइट के अंदर हमने एनिमेशंस आ गए। CSS3 के अंदर हमने एनिमेशंस दिए। जैसे कि आप देखते हो वेबसाइट के अंदर कभी आपने अगर देखा हो तो वेबसाइट में कभी कोई इमेज लेफ्ट साइड से आ रही है, इमेज टॉप से स्क्रॉल होके आ रही है, टेक्स्ट थोड़ा सा ब्लिंक होके सो रहा है, तो ये सारे एनिमेशन ऐड हो गए। सेकंड से टेक्स्ट के ऊपर, इमेजेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन से ऐड होगी, आप उनको रोटेट करा सकते हो। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिली आपको? CSS से। अब हम CSS को अपने पेज के अंदर ऐड कैसे करेंगे? अभी तक तो आप HTML में काम कर रहे थे, आप अपनी फाइल बनाते थे .html और आप डायरेक्टली उसके अंदर फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट देके काम कर रहे थे। अब CSS के लिए क्या अलग से कोई फाइल बनेगी? CSS कहीं से इंस्टॉल करी जाएगी, CSS को डाउनलोड किया जाएगा। तो CSS को कैसे ऐड करना है अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला आपको काम करना बताना है कि CSS को ऐड करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। CSS को ऐड करने के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, हम 3 वेज से CSS को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला वे आता है आपके पास इनलाइन स्टाइल। अभी हम इनको एकदम ब्रीफ में समझेंगे कि इनलाइन क्या है, इन पेज क्या है, एक्सटर्नल शीट क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 3 वेज होते हैं। फर्स्ट हो गया मेरे पास इनलाइन स्टाइल, सेकंड हो गया मेरे पास इन पेज स्टाइल, थर्ड हो गया मेरे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब हम इनको समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हम 3 तरीके से क्यों कर रहे हैं, हम किसी एक ही तरीके से क्यों नहीं काम कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट जो आपके पास आता है उसको बोलते हैं हम अपना इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का मतलब होता है कि जैसे आपने अपना HTML के पेज में फॉर्मेटिंग, कुछ भी टेक्स्ट आप लिखते थे, आपने जैसे कि ये टेक्स्ट लिख दिया H3 के अंदर, आपने लिखा फुल स्टैक डेवलपर। नॉर्मली हम HTML में कर रहे थे, हमने हेडिंग टैग वगैरह यूज करते थे, चाहे आपने H3 में यूज करा, चाहे आपने पैराग्राफ टैग में यूज करा, आपने अपने कंटेंट को टाइप कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो फुल स्टैक डेवलपर लिखा हुआ है इसके अंदर स्टाइलिंग ऐड हो जाए। HTML से फॉन्ट एलिमेंट से बात नहीं कर रहा हूँ, फॉन्ट टैग से बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज नहीं, मेरे को CSS से करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या काम करा, मैंने कहा मुझे ये चाहिए कि इसके अंदर मेरे को कलर्स ऐड करने हैं। तो इनलाइन स्टाइल मेरे को HTML के एलिमेंट के अंदर ही ऐड करने के लिए बोलता है। इनलाइन स्टाइल का यूज होता है कि जो भी आपने एलिमेंट यूज करा है HTML का, आप उसी के अंदर CSS से कैसे करो, इस तरीके से। H3 स्टाइल टैग ऐड करा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, कलर रेड, प्रॉपर्टी क्लोज, कंप्लीट। तो ये हो गया मेरे पास इनलाइन स्टाइल करने का तरीका। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनको ऐड करोगे, जब ऐड करते टाइम इनकी कोडिंग क्या हो जाती है। अभी हम इसको अपने प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कि हम इनको कैसे काम करेंगे। अब मैंने कहा सिर्फ ये तो एक ही लिख दिया, आपने सिर्फ कलर लिख दिया। अगर मेरे को एक से ज्यादा ब्यूटी ऐड करनी हो, कि चाहे मेरे को स्टाइल देना हो, सॉरी, चाहे मेरे को कलर्स देने हो, चाहे मेरे को फॉन्ट का साइज देना हो, चाहे मेरे को फॉन्ट की फैमिली देनी हो, तो हम वो कैसे करेंगे? वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। आप एक से ज्यादा कितनी भी टैग लगाना चाहोगे आप यूज कर सकते हो। बस आपको क्या करना, यहाँ पे जैसे कि आपने इन्वर्टेड कॉमा ओपन करा, मैंने कहा कलर्स रेड, एक जैसी प्रॉपर्टी क्लोज होगी कॉलन आ जाएगा, एक प्रॉपर्टी क्लोज होते ही कॉलन, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल कॉलन, सेकंड प्रॉपर्टी पे। अगर इससे आगे कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास इनलाइन स्टाइल को लिखने का तरीका। सेकंड आता है आपके पास इन पेज स्टाइल। इन पेज स्टाइल, इन पेज स्टाइल का मतलब होता है कि मेरे को HTML के एलिमेंट में ही नहीं यूज करना। मैं जैसे कि H1 में, H2 में, H3 में स्टाइल टैग नहीं डालना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे पेज में जितने भी हेडिंग्स दे रखी हैं, H1 दे रखे हैं, उनको सबको कलर कर दो, पैराग्राफ दे रखे हैं सबके साइज इक्वली कर दो। तो वो कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास ये बेसिक कोड होता है जो आप HTML में लिखते हुए आते हो। आपके पास ये आपने कंटेंट टाइप करा, डॉक टाइप HTML टैग ओपन करा, हेड टैग में हमने अपना टाइटल डाला, बॉडी H3 ये लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये H3 लिखा हुआ है ना आपका फुल स्टैक डेवलपर, इसको ही कलर करना है। तो अगर आपको इन पेज स्टाइल यूज करना है, जिसमें आप इन पेज स्टाइल कैसे यूज करोगे, इन पेज स्टाइल को यूज करने का आपका ये तरीका होता है। आपको क्या काम करना है, हेड टैग के अंदर ही, हेड टैग के अंदर ही आपको एक स्टाइल टैग ओपन कर लेना है।
हेड टैग हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी आप CSS की स्टाइलिंग का जो अपनी चाहे एक्सटर्नल शीट यूज करोगे या आपकी इन पेज स्टाइल यूज करोगे, आप हेड टैग के अंदर ही अपने स्टाइल टैग को यूज करोगे। मैंने अपना स्टाइल टैग ओपन करा, स्टाइल टैग ओपन करने के बाद मुझे क्या चाहिए, जो मेरे पास H3 है, हेडिंग 3 है, मुझे उसको ब्यूटी देनी थी। तो मैंने यहाँ पर अपने H3 टैग यानी कि पूरे पेज में जितने भी H3 टैग आएंगे, मैंने H3 टैग लिखा, मैंने ओपन करा अपना कर्ली ब्रैकेट्स, कलर रेड, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। तो ये मैंने इन पेज स्टाइल का तरीका सीखा कि हेड टैग के अंदर ही मैंने अपना स्टाइल टैग ओपन करा और मैंने अपना काम कंप्लीट करा यहाँ से। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फेमस जो स्टाइल का तरीका है वो है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सबसे हम ये इन पेज नहीं यूज करते, बहुत ही कम, रेयर चांस होता है कि कोई काम करना है तो आप यूज कर लो। अदरवाइज अगर आप एक कंप्लीट वेब पेज बना रहे प्रोफेशनल, तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करोगे, सबसे फेमस टैब के लिए। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए क्या करना होता है, हमको एक अलग से CSS की फाइल बनानी पड़ती है। हम एक अलग से अपनी CSS की फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे style.css। अगर आप चाहते हो तो नाम कुछ भी रख सकते हो, बट एक्सटेंशन उसकी .css ही रहेगी। जैसे जब आपने HTML पे काम कर देते हो तो आप एक्सटेंशन .html डाल देते हैं, ऐसे ही अगर आप जब भी CSS की फाइल बनाओगे तो उसकी एक्सटेंशन .css ही रखोगे। अब हम इसको फाइल तो अलग बना लेंगे, लेकिन HTML के पेज से कैसे ऐड करेंगे? HTML के पेज से ऐड करने के लिए पूरा एक इसके लिए हमें लिंक लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? मैंने कहा वो हम इस तरीके से लिखेंगे, हेड टैग के अंदर ही लिखेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप CSS को ऐड कर रहे हो तो अपने हेड टैग के अंदर ही लगाओगे। अगर आप इन पेज स्टाइल कर रहे हो वो भी हेड टैग के अंदर ही करोगे। हेड टैग के अंदर आपकी CSS की जितनी भी शीट्स होंगी वो सारी हेड टैग के अंदर आएंगी, और आपका टाइटल, सिर्फ यही दो चीजें जो आप अपने हेड टैग के अंदर ऐड करोगे। अब सबसे पहली चीज मैंने बताया लिंक रिलेशन। अब रिलेशन क्या है इसका? मैंने कहा CSS की शीट है, हम इसको बोलते हैं स्टाइल शीट। मैं का रिलेशन ये है मेरे पास एक अपनी स्टाइल शीट। टाइप, टाइप क्या है इसका? मैंने कहा टाइप यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल है, CSS फॉर्मेट है इसका। HREF हाइपर रेफरेंस, कि ये फाइल है कहाँ। जब हम काम करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे हम कोई भी फोल्डर वगैरह बनाएंगे तो ये जो लिखा हुआ है CSS, ये हमारे फोल्डर का नाम है। style.css ये आपकी फाइल का नाम है। तो हमने ये क्या काम करा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई कि हम HTML का कोड अलग करेंगे सेपरेट, CSS का कोड अलग करेंगे, जिससे क्या होगा, आप आपस में दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके अपना रिजल्ट शो कर सकते हो। तो ये आज हमने कंप्लीट CSS को ये समझा कि CSS क्या है, CSS क्यों यूज करनी है, CSS को कितने वे से यूज कर सकती है, वो आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपने सीखा इनलाइन, सेकंड आपने सीखा इन पेज, थर्ड आपने सीखा एक्सटर्नल। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं, अपनी कोडिंग के जरिए रिजल्ट देखेंगे कि इनका रिजल्ट किस तरीके से शो होता है।